तो यहाँ देखिएगा, यहाँ वीडियो कट गया था स्टोरेज फुल होने के कारण, ठीक ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले एक को 20% बढ़ाइए, 25% बढ़ाइए, और यहाँ मान लीजिए X% बढ़ेगा, और उसे ऐसे कर दीजिए। इसी को आप वो जो हॉरिजॉन्टल मेथड है, कॉलम मेथड, उससे भी कर सकते हैं। चलिए, कहा गया है कोई निर्माता एक वस्तु को 11% लाभ पे पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% लाभ पे खुदरा विक्रेता को देता है। खुदरा विक्रेता उस वस्तु को 19% लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को इतना में बेच देता है। निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, आपको जो निर्माता होगा, निर्माता का जो भी लागत मूल्य होगा उस पे 11% का लाभ है। ये क्या दिया? थोक विक्रेता को दिया, थोक को दिया है, ठीक। अब थोक वाला क्या किया, इस पे 15%। ये सब लिखना नहीं है, अगर समझ पाते हैं तो ये सब भी बनाना नहीं है, डायरेक्ट करना। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक ना। फिर ये जो थोक वाला है, थोक वाला खुदरा को दिया है 15% लाभ पे, और खुदरा वाला क्या किया, 19% का लाभ कमाते हुए ग्राहक को दे दिया, कस्टमर को कह सकते हैं, कस्टमर को दे दिया। और कस्टमर को कितना में दिया है? 1745 में दिया है। तब पूछा गया इसका लागत मूल्य क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट ये समझना है, यहाँ निर्माता का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ताकि 11% इंक्रीज करने पे, फिर 15% इंक्रीज, फिर 19% इंक्रीज करने पे इतना आ जाएगा। यही सोचना है और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या 3 है, तो 3 है, तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, अगर कैंसिल होने वाला नहीं है, नहीं तो आप ऐसा कीजिए, 19 से 11 को एक साथ ले लीजिए, इससे भी थोड़ा टफ होगा। चलिए, 19 से 11 को एक साथ, इफेक्टिव चेंज निकालिए। इफेक्टिव जो 11, 15 और 19 के बदले कितना का चेंज आएगा इस कॉस्ट प्राइस में। तो हम पहले 11, 19 का निकालते हैं, 11 + 19। ऑर्डर इधर उधर ले सकते हैं, पहले आप 15, 19 का लीजिए या 11, 19 का लीजिए, जैसे आसान पड़ता है वैसे, इंटू 11, 19/100%, ठीक। तो ये आ जाएगा 20, 31, 30, और ये आ जाएगा आपको 9, 9 1 10, 2, 19 1 19 1 20/100, मतलब 30 2 32.09%। ये तो इस दोनों का इफेक्टिव चेंज। आप इसके साथ, सॉरी, 11 19 का आया है, 11 19 का आया है, ठीक ना। अब क्या कीजिए, 32 और 15 का कर दीजिए। तो 32 15 कर कीजिए, 32 + 15 का 0.9 प्लस 15 इंटू 32 0.9/100 तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट आ जाएगा, ठीक ना। इफेक्टिव चेंज आएगा, रेट नहीं, इफेक्टिव चेंज इतना का इंक्रीजिंग हुआ, ठीक। चलिए, तो यहाँ में देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन थोड़ा अभी भी टफ ही होगा। लागत मूल्य क्या था, नहीं सुनिए, ऐसे मत कीजिए इसको, इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन टफ ही जा रहा है। ओह, मान लेते लागत मूल्य x था, तो x का क्या होगा, 11%, मतलब 111/100, ठीक। फिर क्या क्या 15%, मतलब 115/100। फिर क्या हुआ, 19% लाभ, 119/100, 119/100, और ग्राहक को फाइनली दे दिया 17,045 में, ठीक ना। अब यहाँ से x निकालना है, तो देखिए आपको यहाँ से क्या होगा, कैंसिलेशन ये आसान होगा, इसीलिए ऐसे किया जाएगा। कैंसिल होने वाला भी नहीं है कोई एक दूसरे से इसमें, तो डायरेक्ट 100 इंटू 100 इंटू 100, डेसिमल में पूरा अथी में इंटीजर में, तो 111 इंटू 115 इंटू 119। जैसे देखिए यहाँ आपको कट जाएगा 3, 5 4 9 7 1 8, 3 से तो कट ही नहीं रहा है। 19 15 17 45, ओके, समझिए। यहाँ 5 से इसको काटिए, छोटा करते जाए, 5 दूना 5 आए, 5 3 15, 2 5 होगा 20, और 0 5 45।
17। ठीक, चलिए यहाँ देखिए तो अब किसे कटेगा, 4 3 7, इससे तो नहीं कटेगा। 3 3 9 और 2 3 7 का 37 से कटेगा नहीं। 17 दूना 34, 17 7 7 से कटेगा क्या? 7 चौको 28, 28 से 6 56 4 7, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 से देखिए, 7 चौको 28, 28 हो, 60 आते 56 4 7 7 49 और 17 7 119, मतलब 19 7 नहीं, 19 7 नहीं होगा, 17 7 119, 17 7 119 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 17 से कैंसिल होगा क्या, देखिए तो नहीं होगा 17 से कैंसिल, ठीक ना, क्योंकि 17 34 और 34 14 नहीं होगा। चलिए 3 से देखिए तो आचार, 3 से तो होना ही नहीं क्योंकि पहले ही नहीं हुआ। 23 से होगा क्या, 23 दूना 46, नहीं हो रहा है। तो बहुत आंसर दिया गया है आपको, निकटम पूर्णांक में बताना, नहीं समझिए, निकटम पूर्णांक में बताना। तो क्या कीजिए, सबको लगभग लगभग कैंसिल कीजिए तो कितना के सब कहाँ है, 13,000 है, 15,000 है, 10,000 है, 11,000 है, थोड़ा लगभग तो करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ कह सकते हैं 4 पे 444, अगर लगभग कहा जाए तो यहाँ 4 पे कह सकते हैं, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ कह सकते हैं 23 चौक या 25 चौका 100 होता है, यहाँ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, चलिए यहाँ कह सकते हैं 17 5 85, 17 छक्का 100, यहाँ 6 कह दीजिए। ठीक, और 6 पॉइंट समथिंग या 6 के अंदर ही रखे, मतलब 6 रखे। 4 चौका 16, 16 96, 4 चौका 16, 16 96, मतलब 9600 के लगभग करीब है। मतलब देखिए 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग, तो जो भी आएगा 9600 से ज़्यादा आएगा। और इसके करीब आंसर जो दिख रहा है लगभग सी दिख रहा है, तो आई थिंक सी होगा। अगर हो सकता है एग्जैक्ट ना हो तो एग्जैक्ट करने पे फिर पता चल जाएगा, तो आपको लगभग सी मार लेना है। 9600 के करीब वही है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसमें, और कुछ नहीं। तो लगभग सभी टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। एक कार बी को 10% लाभ पे बेचा, फिर बी ने सी को 5% लाभ पर बेचा, सी ने बी को इतना भुगतान कर दिया, तो एक के लिए कार का क्रय मूल्य कितना, वो ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, बता देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप खुद करेंगे इसका। कहा ए ने बी को 10% लाभ पे, ओके, फिर बी ने इसे सी को 5% लाभ पे, बी ने सी को 5% लाभ पे, ओके। चलिए सी ने बी को भुगतान किया, अच्छा यदि सी बी ने इसे सी को दिया 5% पे, यदि सी बी को इतना रुपया भुगतान करता है, मतलब सी जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है, 4,000 6,000 4,06,000 में खरीदा है। ठीक, तो कहता है ए के लिए कार का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वही चीज है, यहाँ 10 है तो 10 दाई के 100 होगा, ये इसका फ्रैक्शन 1/10 और इसका होगा 1/20। अगर यहाँ 10 क्रय मूल्य होगा तो बेचा कितना होगा, 20 से 11 में, अगर 20 है तो बेचा कितना होगा, 21 में। अब यहाँ ये देखिए कैंसिल तो नहीं होगा, 200 है और ये क्या है 11 से 11 दूनी 22 से 23, और इतना का वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया क्या 46,000। यहाँ से आप क्या कीजिए, एक यूनिट का वैल्यू निकालिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पे तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो एक पे देखिए, यहाँ पे आप तो साइड में डिवीजन दे देंगे, ठीक ना, 4 6 6 231, एक पे 231, 5 10 में से 3 जाएगा तो 7, 175 0। अब यहाँ देखिए कितना आएगा, ये आपको लग जाएगा 2 अंक छोड़ देंगे तो 8 पे तो नहीं लगेगा, 8 3 24, 240 हो जा रहा नहीं, तो 7 पे लगाते हैं, 7 पे 7 दूना 14, 7 3 21, 7 दूना 1400 और 21, मतलब 2 से 10, 54 1600, 7 3 21, 16 से 10, 7 पे लगाइए, 7 पे लग जाएगा, 7 7 3 21, 2 7 दूना 14, 2 16,
मतलब 3 यहाँ बच गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ बच जाएगा 1, 133 और 0 आ गया था, यानी एक और 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब कितना पे लगेगा, 6 दूना 12, 6 पे तो लगेगा नहीं, 36 18 106, 12 और 17 106 पे नहीं लगा, 5 पे लग जाएगा। तो 5 5 15, 5 15 और 5 10 से 11, 10 में से 5 जाएगा तो 5, इसको बच गया 2, 12 में से 5 जाएगा तो 7, इसको बच गया 2 में से 175 और आ जाएगा 0। तो फिर कितना पे लगेगा, 7 पे ही लगेगा, 7 पे कितना 16 से 17, तो फिर 100 क्या आएगा 33 ही आएगा। तो फिर डेसिमल बैठ के सही क्या आएगा आपको 5 आएगा। ठीक ना, तो 1 यूनिट का इतना वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, 1757.5, तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10, 1 7 14 15 और 1 5 10 1 11, 1 7 14 15, 1 2 1 3 डबल 0 और 1 0 को दे दीजिए, मतलब 35,000 3,51,500, 3,51,515 लगभग अप्रोक्स ये आ जाएगा। हम दशमलव में एग्जैक्ट नहीं लिए हैं, तो जो आप एग्जैक्ट आएगा भी नहीं, ये अप्रोक्स में वही आना है। ठीक, तो पहले वाला क्वेश्चन जैसा है। चलिए अब होगा ऐसा तो अलग टाइप का बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। डब्लू ने मोबाइल खरीदा है 110 पे, उसकी मरम्मत खर्च है, उसने 20% लाभ पे एक्स को दिया और एक्स ने 10% हानि पे वाई को 10 पे हानि पे, वाई ने 10 पे लाभ पे इतना में जेड को बेचा। डब्लू ने कितने रुपए में खरीदा था, वही चीज है। डब्लू जो है जितना में भी खरीदे 110 का मरम्मती में लगाता है, फिर क्या करता है 20% का लाभ लेता है और दे देता है किसको, एक्स को, और एक्स क्या करता है 10% हानि से वाई को देता है, और वाई क्या करता है 10% लाभ पे 1188 में जेड को दे देता है। किसको देता है, जेड को, कितना में 1188 में। तो वही निकालना है सेम। डब्लू ने उसे जेड को बेच दिया, जेड ने कितने रुपए में खरीदा, डब्लू कितना में खरीदा था ये निकालना है। तो बस वही आपको 3 दिया गया है और फाइनल दिया गया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो पहले ही जैसा है। ठीक ना, चलिए कितना क्वेश्चन है, 85 होगा। देखिए ए ने बी को 4850 में इतना पर हानि पे टिप लो, ए किसको दिया, बी को दिया 19% हानि पे, कितना में दिया, बी को 4860 में दिया। ठीक, बी ने सी को दिया उसी टेप रिकॉर्ड की उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो। अब बी सी को कितना में दिया है, बी ने सी को उस टेबल उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17%, मतलब ए में जितना में बेचेगा उस 17% लाभ, ए का 17% लाभ पे है, ए आएगा। तो कहा गया बी का लाभ प्रतिशत बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को दिया 19% हानि पे, फिर बी कुछ लाभ पे सी को देता है, और सी को दिया है वो ए से कितना ज्यादा है, ए के कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है, 17% ज्यादा है। तो एक कितना ज्यादा होगा, तो आप ये कर सकते, या तो आप निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट यहाँ सही होगा, देखिए 19 यहाँ मान लेते 1% लाभ पे दिया है, 19x का इफेक्टिव रेट निकालिए, 19 का और x का इफेक्टिव रेट निकालिए। चलिए और 17 के इक्वल कर दीजिए। 19 तो माइनस का होगा क्योंकि आपको यहाँ आती है लॉस है, और इतना कर दीजिए 17, इफेक्टिव चेंज क्या है 17 है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए। 81x/100 इक्वल टू 9 7 16, 9 7 16 1 2 1 3 16 2 1 3। अब यहाँ देखिए आ जाएगा आपको x आ जाएगा 37 × 100/81। ओके, 9 चौक 37, 9 9 81, 9 9 81। तो यहाँ क्या कर सकते हैं 4 × 11 9 99 1/9%, 11 चौक 44 4/9,
11 चौक 44, 4/9%। ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इससे ही आसान था। ठीक, चलिए देखिए, ए ने इतना प्रतिशत लाभ पर बी को एक वस्तु, बी ने उसको मरम्मत पे इतना खर्च किया और सी को इतना प्रतिशत लाभ पे बेच दिया। अगर सी का क्रय मूल्य 2555 हुआ है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही है, सारा टाइप लगभग मैं बता ही चुका हूं आपको। ए बी को दिया कितना, 27% इतना पे बी को, और बी ने इसको मरम्मत में 222, बी में जितना में खरीदा उसको 252 खर्च किया, और सी को दे दिया कितना पे 16.66। ओके, लाभ पे बेच देता है सी को। तो सी को बेचा है, सी का क्रय मूल्य इतना है, इसका मतलब क्या है, बी का विक्रय मूल्य है, सी का जो क्रय मूल्य होगा क्या होगा, बी का क्रय मूल्य होगा। ओके, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, अब डायरेक्ट ए कहिए, ए पे पहले इतना प्रतिशत का इंक्रीजिंग, फिर इस पे इतना प्रतिशत का इंक्रीजिंग, फिर 2550 कर दीजिए। समझिए कैसे करना है जो ए का इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, 27.5 का 1000 कर देते हैं एक जोर से, 25 से 1, ठीक, 25 होगा 100 जीरो, 11/40 हुआ, 11/40 फ्रैक्शन इसका 11/40। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ए जो होगा 51/40, फिर इसमें 252 जोड़ा गया है, 252 जोड़ा गया इंटू 1666, कितना होगा पता है, ए जो होगा आपको 16/2/3% होगा, इसी को लिखा जाता है 1666 डेसिमल में। और इसका वैल्यू क्या होता है, 16 दूना 48 2 50, 1/6, इसका फ्रैक्शन 16 48 2 50, 50 200, 1/6, 1696, 4/6। हाँ ठीक है, 1/6 ठीक है। तो ये जो बढ़ा इतना तो क्या होगा, 7/6 हो जाएगा, और क्या होगा 2555 होगा। यहाँ से आप ये निकाल लीजिए इसको कैलकुलेट करके, ठीक। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने लागत मूल्य 1/5 भाग लाभ कमाते हुए बी को दे दिया, बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इतना में बेच दिया, उसे अपने लागत मूल्य का इतना हानि हुआ, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, कहा गया ए 1/5 लाभ कमाया, मतलब अगर एक का प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। अगर 5 रहा हुआ क्रय मूल्य तो एक का लाभ, तो ये क्या होगा 6/5 हो जाएगा इसका। किसको दिया, बी को, और बी ने 20% का लाभ, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो भी क्या होगा 6/5 होगा। बी ने सी को दे दिया लाभ कमाते हुए। अब यदि सी ने इसे इतना में बेच दिया, तो उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 हानि होता है। 1/6 हानि पे इतना में बेच, ये लॉस हुआ है, तो लॉस में अगर 6 रहा होगा तो 5/, होगा। आप सी इतना में खरीदा है और 1/6 हानि लेना, तो 5/6 में बेचेगा, और कितना बेचा, 600 में बेचा। तो ये का क्रय मूल्य बता दीजिए क्या होगा, 6 से 6, 5 से 5 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 500, क्योंकि 100 पे कटेगा 500 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट में पानी पी लो। चलिए देखिएगा, ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी से सी को 30% लाभ पे बेचता है, सी ने इसे डी को 10% हानि पे बेचता है। बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है, डी से कितने में खरीदता है। समझिएगा, जैसे जैसे कहता करते जाइए। चलिए, ए बी को 20% लाभ, 20 का क्या होता है 5/, से 20 पंचे 20 पंचे, तो ये होगा 6/5 होगा, 20% लाभ होगा, बी को दिया। और बी इसे सी को
30% लाभ पे, 30% मतलब 3/10, मतलब इसका जितना में खरीदा है 13/10 में बेचेगा तो तब 30% का लाभ होगा। फिर सी ने डी को 10% की हानि पे बेचता है। 10% की हानि क्या होगा, 10 का 1/10 होता है, तो हानि अगर 10 सीपी रहा होगा तो एक का हानि 9 होगा, मतलब 9/10 में बेचेगा। किसको, डी को दिया है। चलिए अब डी को दिया है इतना में, क्या बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है। बी का जो लाभ है, बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है। नहीं, बी कितना लाभ कमाया है, बी कमाया है आपको 30% का लाभ। तो बी जो लाभ कमाया 30% का, बी का लाभ, इसको ऐसे नहीं करना था आई थिंक। बी का लाभ क्या होगा, खरीदा कितना में था बी, ए का 6/5 में, और इसका 30% लाभ का मतलब 3/10, इतना लाभ हुआ बी का लाभ। ए की तुलना में 80 अधिक है, तो ए का लाभ कितना है, ए का लाभ जो था, ए का 20% लाभ है, मतलब 1/5 होगा। ठीक, अब इससे 80 अधिक, बी का जो ए की तुलना में, बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है, तो 80 अधिक है तो क्या होगा, ए इंटू 6/5 इंटू 3/10 माइनस ए इंटू 1/5 इक्वल टू 80। ठीक, तो डी इसे खरीदता है, कितना में खरीदेगा, तो यहां से आप ए निकाल लीजिए और डी का वैल्यू, वहां ए का वैल्यू रखिएगा, डी आ जाएगा। ए भी ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ ए का वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही निकलेगा। समझिए, 2 से 3 पे, 2 से 5 पे। ठीक, 9a/25 माइनस a/5 इक्वल टू 80, तो 5/5, तो 4a इक्वल टू 80 इंटू 25, मतलब ए जो होगा 20 चौका 80 इंटू 25, 25 दूना 50, 500 रुपया हमारा ये क्या आ जाएगा, ए का खरीदारी मूल्य आ जाएगा। यही ए की जगह 500 रख के इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 500 लीजिए, पूरा कट गया, 13 सत्ते 91, 13 नमा 117, 117 इंटू 6 कर दीजिए, 742, 104 और 101 702, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। ठीक, तो पहले ये निकाल के फिर आप वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, एक वस्तु निर्माण की लागत 24,000 रुपये थी, इसकी पैकेजिंग एवं एक खुदरा को विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर 20% का खर्च किया गया। ओके, चलिए, निर्माता ने 50% का लाभ कमाया, तो जबकि खुदरा विक्रेता ने 20% की हानि पे इसे ग्राहक को दिया, तो खुदरा विक्रेता ने यह वस्तु किस मूल्य में बेची थी। देखिए यहाँ देखिए, पहले निर्माता जो है 24,000 रुपये लगा कोई मूल्य वस्तु बनाता है, इस पे क्या करता है, पैकेजिंग और खुदरा विक्रेता को भेजने में 20% का खर्च कर दिया। 20% का खर्च कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं 20% का खर्च किया, तो इसमें प्लस होगा 20 का 20%, 24,000 का 20% खर्च किया, तो इतना हो गया टोटल, उसको इतना लागत हो गया, वस्तु इतना में बनाया और इतना में भेजा, तो लागत इतना हो गया। अब इसे 50% का लाभ कमाया, 50% लाभ, 50 का क्या था 1/2, मतलब 3/2 में, इसके 3/2 में बेचेगा। ठीक, किससे, खुदरा पे, जबकि खुदरा विक्रेता ने 20% हानि पे इसे ग्राहक को बेच दिया। अब 20% हानि, 20% का क्या होता है 1/5, मतलब 4/5 पे बेच दिया, किससे, ग्राहक से। तो खुदरा विक्रेता ने वह वस्तु कितने रुपए में बेची थी, तो कितना बेचा था, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख ही लीजिए, 24 दूना 4800, क्या होगा 4800, 24 दूना 4800, 0 0 8 4 4 8 2, 24 दूना 4800 और इसका 3/2 इंटू, बस 2 मिनट और, 4/5। ठीक, चलिए, 5 दूना 10, 1 0 हटा दीजिए, 4 3 12, तो 0 12 ठ 96, 9 12 ठ 96 और 9 96 9 6 15, 105
10, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 10 18, 18,000। नहीं, ऑप्शन नहीं है, कुछ गलत हुआ है। 4 तेई 12, 0, 12 अठे 96, 9, 12 अठे 96 और 9, 915, 10 आ जाएगा। 10 बाद में 24 और 10, 24 10 34, यही गलत था। 34,560, 34,560 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो सारा एक क्या था, परसेंटेज का कंसेप्ट था। जो सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पद है उसी का पूरा सेम टू सेम कंसेप्ट है। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना बोल के प्रॉफिट लॉस यहाँ बोला जा रहा है। ठीक, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।